नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के सभ्यताओं के निर्माता, सभ्यताओं का काल और नगर निर्माण योजना के बारे में अध्ययन किया। आज इस वीडियो में शेष रहे नगर निर्माण योजना को बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये समझाएंगे कि सिंधु सभ्यता वासियों की या हड़प्पा वासियों की जो नगर निर्माण योजना थी वो कैसी थी और किस आधार पर थी। तो सर्वप्रथम है सिंधु सभ्यता के समय में दुर्ग या गढ़ी। अब तक जो पुरातत्ववेताओं ने उत्खनन से जो अनुमान लगाया है उससे ये पता लगा है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरी केंद्र समान योजना पर आधारित थे। बड़े नगर के दो मुख्य भाग होते थे, दुर्ग या गढ़ी अथवा कोट, जिसमें नगर रक्षक तथा अधिकारी रहा करते थे, और तथाकथित निचला शहर या बस्ती जिसमें रिहायशी मकान होते थे। नगर का वह दूसरा हिस्सा सामान्यतः आयताकार बनाया जाता था। दुर्ग का निर्माण शेष नगर से ऊपर उठे ईंट के ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। यह चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा कवच का कार्य करता था। नगर के दोनों भागों में संपर्क प्रत्यक्ष बहुत सीमित थे। उदाहरणतः कालीबंगा में खुदाई से पता चलता है कि गढ़ी को निचले स्तर से केवल 2 प्रवेश मार्गों से जोड़ते थे। आवश्यकता पड़ने पर इन प्रवेश मार्गों को काटा जा सकता था। सूरत कोटड़ा में गढ़ी को एक आरक्षित परकोटा निचले नगर से अलग करता था। फिर है सड़कें और गलियां। हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पट्टिका नगरों की प्रमुख सड़कें तथा गलियां थी। समस्त रिहायशी नगर उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जाने वाले राजमार्गों से, जो एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटते थे, 4 समान भागों में विभाजित कर रखा था। इन दोनों प्रमुख राजमार्गों के मिलन स्थल पर जगह जगह चौराहे बने होते थे। नगर की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण जाने वाला राजमार्ग 33 फीट चौड़ा और पूर्व से पश्चिम जाने वाले सड़क इससे भी अधिक चौड़ी होती थी। इस प्रकार काफ़ी यातायात उस समय रहा होगा क्योंकि सड़कें चौड़ी थी। इसी प्रकार अन्य सहायक सड़कें भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सीधी जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समस्त नगर को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया हुआ था। ये नगर खंड भी गलियों या पतली सड़कों द्वारा विभिन्न छोटे छोटे उपखंडों में विभक्त थे। सहायक सड़कें 9 फीट से 18 फीट तक चौड़ी हुआ करती थी। गलियां अथवा पतली सड़कें अपेक्षाकृत कम चौड़ी होती थी। प्रत्येक उपखंड में प्राय 1200 फीट तथा लंबा तथा 800 फीट चौड़ा एक एरिया होता था जिसे मोहल्ला कहा जा सकता है। अर्नेस्ट मैके महोदय जो है उनके अनुसार इन सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार का था कि हवा उन्हें स्वयं ही साफ कर जाती थी। मतलब हवा का क्रॉसिंग होता था जिससे सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। ये सड़क जो है वो मिट्टी की बनी हुई थी, परंतु इनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। सड़कों पर स्थान स्थान पर कूड़ा करकट डालने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे अथवा सड़क के किनारे किनारे गड्ढे खोदे जाते थे। हड़प्पा की खुदाई में इस प्रकार के गड्ढे मिले हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार जगह जगह एकत्रित कूड़ा करकट को नियमित रूप से बाहर फेंकने की व्यवस्था भी रही होगी। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने नगरों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। फिर है मोहनजोदड़ो में भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई से उस समय की भवन निर्माण कला के बारे में बहुत पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इन नगरों के मकानों की एक विशेषता ये थी कि इनके दरवाजे या खिड़कियां जो है वो मुख्य मार्ग की अपेक्षा पीछे की तरफ अथवा गलियों की तरफ खुलते थे। खुदाई में सभी प्रकार के भवनों के ध्वंसावशेष मिले हैं। सबसे छोटे मकान का आकार 30 फीट लंबा तथा 27 फीट चौड़ा होता था। उसमें लगभग 4-5 कमरे होते थे। बड़े मकानों का आकार छोटे मकानों से लगभग दुगना होता था और उसमें कमरों की संख्या भी अधिक होती थी। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के मकान अधिक बड़े थे और उनके ध्वंसावशेष भी अधिक संरक्षित हैं। इसका एक कारण ये रहा कि हड़प्पा के आसपास के गांवों के लोग उसके खंडरों से ईंटें खोद कर ले जाते थे
और जब लाहौर और कराची के बीच रेल लाइन बनाने के लिए हड़प्पा के अवशेष से ईंट निकाली गई तो यहाँ के ध्वंसावशेषों की भारी क्षति पहुँची। ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिस समय मिस्र निवासी पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसोपोटामिया में इनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता था, उस समय सिंधु निवासी कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों की जानकारी रखते थे और बनाते थे और उनको भवन निर्माण के काम में लेते थे। दोनों प्रकार की छोटी बड़ी ईंट बड़ी निपुण बनाता से उस समय बनाई जाती थी और उनका व्यापक प्रयोग भी होता था। कच्ची ईंटों को धूप में रखकर सुखाया जाता था, जबकि पक्की ईंट जो होती थी उनके लिए उन्हें भट्टों में पकाया जाता था। अधिकांश पक्की ईंटों का माप 11 × 5.5 × 4.25 अथवा 5.5 × 2.25 × 3.25 ये नाप की ईंटें उस समय होती थी। शहर के बाहर ईंटों को पकाने के भट्टे मिले, कहीं कहीं पर ठीक सड़क के ऊपर ही कुम्हारों के भट्टे मिले हैं, परंतु ये शहर के ध्वंसावशेषों की ऊपरी सतह पर मिले हैं। दीवारों में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा काम में लिया जाता था। धनिक लोग मिट्टी के गारे में चूना भी मिलाते थे। मकानों का निर्माण नींव डालकर किया जाता था। 2 मंजिल मकानों की नींव अधिक गहरी होती थी और ऐसे मकानों की पहली मंजिल की दीवार भी अधिक चौड़ी बनाई जाती थी। अर्नेस्ट मैके महोदय के अनुसार दीवारों पर प्लास्टर भी किया जाता था। निचली मंजिल के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी और पत्थर की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जो प्राय बहुत ऊंची और तंग होती थी। अधिकांश मकानों के दरवाजे 3 या 4 फीट चौड़े होते थे। कमरों में दीवारों के साथ अलमारियाँ बनाने की प्रथा भी थी। मकानों की योजना में कक्षयुक्त खुली सहन का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें ईंटें बिछी होती थी। घर के दरवाजे एवं खिड़कियां इसमें से ही खुलती थी। आंगन के एक छाए हुए कोने में रसोई घर होता था। नीचे की मंजिल में साधारणतः भंडार गृह, कूप गृह एवं स्नानागार होते थे। वैसे प्रत्येक गली में एक सार्वजनिक कुआं होता था, परंतु अधिकांश घरों में निजी कुएं होते थे। प्रत्येक घर का स्नानागार सड़क की ओर होता था। स्नानागारों की फर्श में पक्की ईंटों का इस प्रकार जुड़ाई की जाती थी कि फर्श के भीतर पानी का प्रवेश नहीं हो सके। साथ ही उसे एक कोने की ओर ढलुआ बनाया जाता था ताकि पानी सरलतापूर्वक नाली में जा सके। मकानों की छत की सपाट और लकड़ी की बनी होती थी। दीवारों में छेद बनाकर उनमें सहतीरें लगा दी जाती थी और फिर बल्लियाँ डालकर मजबूत चटाई बिछाकर उस पर मिट्टी गोबर डालकर फर्श को पक्का कर दिया जाता था। इस प्रकार उस समय मोहनजोदड़ो वासियों द्वारा भवन एवं नगर का निर्माण बहुत उच्च तकनीकी और सुविधा युक्त भवनों का निर्माण उस समय किया जाता था। इसके अतिरिक्त विशिष्ट इमारतें जो है वो भी खुदाई में प्राप्त हुई है, जिनमें हड़प्पा की गढ़ी के समीप बहुत से भवन निर्मित थे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत वहाँ का कोष्ठागार भंडार गृह है, जो 169 फीट लंबा और 135 फीट चौड़ा है। इस नाप की 2 इमारतें और इनके बीच 23 फीट चौड़ी खुली जमीन है। प्रत्येक कोष्ठागार में 6 बड़े कक्ष हैं, जिनके बीच 5 गैलरियाँ हैं। प्रत्येक कक्ष 4 भागों में बटा हुआ है। इन कोष्ठागारों का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर था। हो सकता है कि इन कोष्ठागारों में नदी मार्ग से अन्न या अन्य सामग्री आती जाती होगी। कोष्ठागारों के दक्षिण की ओर पास में ही अनेक गोलाकार चबूतरे बने हैं, जिनमें प्रत्येक चबूतरे का व्यास लगभग 11 फीट है। इनके बीच में एक छेद मिला है, तो ये माना जाता है कि ये अन्न पीसने के काम आते होंगे, क्योंकि एक चबूतरे के छेद में गेहूँ और जौ के कुछ अंश हमें प्राप्त हुए हैं। चबूतरों के दक्षिण की ओर से पिंडों में निर्मित 14 छोटे छोटे मकान हैं। दोनों पिंडों के बीच एक पतली लंबी गली है। प्रत्येक मकान आयताकार है और चारों ओर से खुला हुआ है, और प्रत्येक मकान में 2 कमरे हैं और एक आंगन है। इन मकानों की फर्श ईंटों से पटी हुई थी। संभवतः ये मकान श्रमिकों के आवास गृह थे, क्योंकि इन्हीं के समीप कुछ भट्टियाँ प्राप्त हुई है, जिनमें संभवतः धातुएं गलाई जाती थी। हड़प्पा में एक गड्ढी के ध्वंसावशेष मिले हैं, जो चतुर्भुज के आकार की है और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 460 गज तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 215 गज है।
ध्वंसावशेष के रूप में इसकी ऊंचाई प्राय 45 से 50 फीट है। गढ़ी का निर्माण भीतर से 20-25 फीट ऊंचे चबूतरे पर हुआ है, जो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की विशिष्ट इमारतें भी सिंधु सभ्यता में हमें देखने को मिलती है।